नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान से डॉक्टर ऋषभ भारद्वाज। गणेश चौथ आने वाली है और इस पर्व पर, इस मौके पर, इस खुशी के अवसर पर शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो गणपति बप्पा को अपने घर पे ना लेके आता हो। तो इस मौके पर आप जब गणेश जी की प्रतिमा आप घर पे लेके आते हैं, गणेश जी की प्रतिमा जो आप स्थापित करते हैं, ध्यान रखिएगा कि वो जो प्रतिमा है वो पीओपी की ना लेके आए। अक्सर जो मार्केट में, बाजारों में जो प्रतिमाएं मिलती हैं गणेश जी की, वो जो मूर्ति बनी होती है वो पीओपी की बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, जिसका जब आप विसर्जन करते हैं ना, देखिए आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, आस्था कर रहे हैं, दिल से, मन से, भाव से जो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति किसी और के लिए नुकसान नहीं करनी चाहिए ना। क्योंकि जो हमारे देवी देवता है, जो हमारे ईश्वर है, प्रभु है, वो भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी भक्ति किसी और के जीव की हत्या कर दे। अब आप कहेंगे कि हमने तो कोई जीव हत्या करी ही नहीं, हमने गणेश जी की मूर्ति ला के विसर्जन किया तो क्या हत्या हुई। जब आप विसर्जन कर रही होते हैं मूर्तियों का, तो उस मूर्तियों से जो पीओपी घुलती है उस पानी के अंदर, कई बार तो ऐसा होता है कि वो मूर्तियां घुलती भी नहीं है, तो खंडित मूर्तियां रह जाती है, या फिर जो मूर्तियां घुल रही हैं वो पीओपी की वजह से कई पानी में रहने वाले जीव की मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी ऐसा हमें इस तरह से हमें भक्ति नहीं करनी है कि किसी और को नुकसान हो, किसी और को दुख हो, किसी और को कोई तकलीफ हो। तो इसी मुद्दे को देखते हुए, इसी समस्या का समाधान निकालते हुए संस्थान ने गौमय की मूर्ति बनाई है। संस्थान द्वारा आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है ये गौमय और मिट्टी द्वारा बनी है, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई पीओपी यूज़ नहीं की हुई है। और यहाँ तक कि अगर आप इसे विसर्जन करना चाहें ना, तो बाहर की नदी, तालाब, किसी भी जगह को दूषित करे बिना आप अपने घर में एक छोटे से गमले में भी इनको विसर्जित कर सकते हैं। जब आप इनका विसर्जन करेंगे ना, इसके अंदर पौधों के बीज भी डाले हुए हैं, जिससे आपके घर में एक पौधा उगेगा। हो सकता है वो तुलसी का पौधा हो सकता है वो किसी फूलों का पौधा हो, वो आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। तो देखिए क्या होगा, जब आप विसर्जन करेंगे ना, तो उस प्रतिमा से जब एक पौधा बनेगा ना, तो वो एक आपकी याद के साथ भी जुड़ जाएगा और हमारी प्रकृति के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा हो रहा है। तो प्रभु देवता जो होते हैं ना हमारे, वो भी खुश होते हैं अगर आपका कुछ किया हुआ काम हो, अगर आपके किसी कर्म से दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा हो रहा हो ना, किसी और की भी भलाई हो रही है, तो हमेशा ऐसी चीज़ें कीजिए। और इसी के साथ ही जब आप संस्थान द्वारा ये प्रतिमा मंगाते हैं गौमय की, तो जो हमारी गौशालाएँ हैं उनको भी आप सहयोग दे रहे हैं। तो अगर आप इसको मंगाना चाहते हैं, लगभग 6 इंच की प्रतिमा है, अगर आप इसे देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो मात्र पेंट किया हुआ है वो भी फूड ग्रेड पेंट है, जो भोजन में खाया जा सकता है वही पेंट किया गया है। तो इससे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना प्रकृति को नुकसान होगा। आप अपने छोटे छोटे गमलों में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। इस पर संस्थान द्वारा जो पिछली बार जो गोभक्त थे या कहीं जो भी हमसे जुड़े हुए लोग थे जो नहीं मंगवा पाए थे, उनसे हम माफ़ी मांगना चाहेंगे सबसे पहले। और इस पर अगर आप गौमय की ये जो मूर्ति प्रतिमा मंगवाना चाहते हैं गणपति बप्पा की, तो उसके लिए हमने प्री बुकिंग शुल्क 201 रुपये रखा है। तो आप 201 रुपये का भुगतान करके उसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद शेष शुल्क आपको जमा कराना होगा। भी आप फ़ोन पे करके भेज सकते हैं, किसी भी तरह से आप भेज दीजिएगा फ़ोन में। उसकी सारी जानकारी जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कॉल कर दीजिएगा, उसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो सभी आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे देंगे। और अगर आप भी इस तरह की प्रतिमा मंगाने चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिएगा, देरी मत कीजिएगा, कहीं पिछली बार की तरह आप भी इस बार ना रह जाएं। इसके अलावा संस्थान कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है। किसी भी तरह का कोई भी असाध्य रोग हो, किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो, आप हमारे संस्थान से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। जो भी त्योहार बनाए इस तरह से बनाए कि किसी को भी हानि ना हो। जय गौ माता।